रऊं दिल को या पीटूं जिगर को मैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ हादसात और वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिन्हें लिखने से पहले जिस्म कांपता है, हाथ लरजते हैं, आंखें बहती हैं और कलेजा मुंह को आता है। ख्यालात जवाब दे जाते हैं, अल्फाज साथ नहीं देते और दिल है कि बुझा ही जाता है। लेकिन फिर भी नालाए बुलबुल की सुनूं कि हम आतन गोश रहूं, हम नवाह मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। ज़मीर की आवाज़ और दिल की तसल्ली के लिए लफ्ज़ों का सहारा लेकर कलम के आंसू बहाने को दिल करता है। ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के जामिया फारूकिया में इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद असलम साहिब के साथ पेश आने वाले वाक़े ने आंखों को अश्कबार कर दिया, दिलों का लहू लुहान और कलेजों को चीर के रख दिया है। वो इमाम मस्जिद के जिन्होंने हमें और हमारे बच्चों को दीन सिखाया, हमारी नस्लों की किस्मत बदली, कई लोगों के निकाह पढ़ाकर इनकी जिंदगियों को संभाला, बहुत सारों को जाते हुए जनाजों की दुआओं में रुखसत किया, जन्म लेने वाले बहुत सारे बच्चों को अल्लाह अकबर की तकबीर सुनाई, बहुत सारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना और नमाज सिखाई। वो इमाम मस्जिद के जो मस्जिद की 24 घंटे जिम्मेदारी निभाते निभाते हुए कमर दोहरी कर लेते हैं। वो इमाम मस्जिद के मस्जिद का हर नमाजी जिन पर हाकमियत करता है। वो इमाम मस्जिद के जो इस माशरे में सबसे बेहतरीन काम करते हुए कम तरीन तनख्वाह वसूल करते हैं। वो इमाम मस्जिद के जिनके माथे पे कभी तेवरी न देखी गई। वो इमाम मस्जिद के जिन्होंने कभी हड़ताल न की। वो इमाम मस्जिद के जिन्होंने कभी रोड्स ब्लॉक नहीं किए। वो इमाम मस्जिद के जो कभी खुल के तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा भी नहीं कर पाते। वो इमाम मस्जिद के जो 24 घंटे का मुलाजिम। वो इमाम मस्जिद के जिनकी जिम्मेदारियां लामहदूद हैं। वो इमाम मस्जिद के जिन्हें मस्जिद की सफाई से लेकर मस्जिद की इमामत, अखराजात का हिसाब किताब और रात के आखिर में दरवाज़ा तक भी बंद करना होता है। सुबह सबसे पहले दरवाज़ा खोल कर आने वाले मुक्तदियों का इस्तकबाल भी करना होता है। इनके लिए ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम भी करना होता है। सफ़ें बिछाना होती हैं, लाइट का इंतज़ाम भी करना होता है। अलगरज हर वो काम जो मस्जिद और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए सहूलत दे सके, वो सब करना इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी होती है, जिसके बदले में इसे मामूली तनख्वाह और बाज़ औक़ात छोटी मोटी रिहाइश दी जाती है। अक्सर औक़ात तो ये तनख्वाह 6 माह के बाद गंदम या चावल की शक्ल में दी जाती है या फिर ईदैन पर कुछ न कुछ। इस सब के बदले में वो और इसका ख़ानदान 12 महीने 30 दिन और 24 घंटों का मुलाजिम होता है। ऐसे ही ये इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद असलम साहब इस जामिया में जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मामूली तनख्वाह के साथ एक कच्ची और आर्जी सी रिहाइश गाह मुआवजा के तौर पर इनायत की गई थी। तेज बारिशों और आंधियों का देर तक मुकाबला न कर सके, नतीजतन इन्हिदाम हुआ और कारी साहब का पूरा घराना, मतलब इनकी पूरी दुनिया कायनात लुट गई। मासूम बच्चे और बच्चियां और शरीके सफर हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर अब्दी सफर पर रवाना हो गए। मैं बैठा सोच रहा हूं, आखिर इस पूरे वाक़े का जिम्मेदार कौन है? इस जामिया की बेहिस इंतजामिया, वहां नमाज पढ़ने वाले बेहिस मुक्तदी, इस इलाके के रहने वाले बेहिस लोग, इस इदारे की सरपरस्ती करने वाले बेहिस उलमा, हमारा मीडिया जो छोटी छोटी बातों को उछालता है लेकिन ऐसी बातों और खबरों पर ध्यान तक नहीं देता, या फिर हम सब बहसीयत मुआशरा सारे के सारे इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर शहीद होने वाले इन बच्चों ने क़यामत के दिन हम सब का गिरेबान पकड़ के सवाल कर लिया कि हमें किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया, तो मुझे बताइए जवाब क्या होगा? मैं सोच रहा हूं, आप भी सोचिएगा।